नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल महात्मा बुद्धा कोट्स में। दोस्तों तो आ चुका हूं मैं सेकंड पार्ट लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लाफिंग बुद्धा कौन सी मनोकामना पूरी करता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लाफिंग बुद्धा की घर में कौन सा लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए और वो कौन सी मनोकामना पूरी करता है। दोस्तों फेंग शुई में लाफिंग बुद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें ये माना जाता है कि घर में किस तरह का लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए और कौन सी मनोकामना को पूरी करता है, और दोस्तों उसके लिए नियम भी बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने मार्केट में कई तरह के लाफिंग बुद्धा को देखा होगा, तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि आखिर कौन सा लाफिंग बुद्धा कौन सी मनोकामना पूर्ण करता है। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आते हैं थैला लिए हुए लाफिंग बुद्धा। दोस्तों ये वाला लाफिंग बुद्धा दुकान, ऑफिस के मेन गेट के पास रखना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि इससे आपकी इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, मतलब कि आपकी आमदनी बढ़ती है, क्योंकि माना जाता है कि थैले वाला लाफिंग बुद्धा पैसे को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन इस बात को सुनिश्चित कर लें कि लाफिंग बुद्धा का थैला खाली ना हो। नंबर 2 पे आता है मेडिटेशन करते हुए बुद्धा। अगर घर में लड़ाई ज़्यादा होती है और चिंता व तनाव ज़्यादा है, तो ऐसे में आप घर में मेडिटेशन करते हुए लाफिंग बुद्धा को ले आइए, तो इससे जल्द ही घर का माहौल तनाव रहित और शांतिपूर्ण हो जाएगा। नंबर 3 पर बारी आती है उस लाफिंग बुद्धा की जो बैठे हुए होते हैं और उनके हाथ में मोतियों की एक माला होती है। इस लाफिंग बुद्धा को आप घर के मेन गेट के सामने रखें। ध्यान रहे कि इस लाफिंग बुद्धा को इस तरह से रखना है कि ये घर से बाहर देख रहा हो, और कोई मेहमान घर में एंटर हो तो उसका ध्यान सीधा लाफिंग बुद्धा पर पड़े। चीनी फेंग शुई के अनुसार इससे घर में सकारात्मकता आती है और घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। नंबर 4 पर बारी आती है धातु से बना हुआ बुद्धा। ज़्यादातर बुद्धा मिट्टी से बने हुए होते हैं। जो व्यक्ति निर्णय लेने में कमज़ोर है, उन्हें धातु से बने लाफिंग बुद्धा को घर पर या फिर ऑफिस में रखना चाहिए। इससे आपकी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। पर ध्यान रहे मूर्ति खराब ना हो और उस पर गंदगी तो बिल्कुल भी ना हो, और दोस्तों इसको हमेशा ऊंचाई पर ही रखें। नंबर 5, अगर किसी परिवार में संतान नहीं हो रही है, तो उसे अपने घर में उस लाफिंग बुद्धा को रखना चाहिए जिसने अपने कंधे पर पोटली टांगी हुई हो और उसके ऊपर बच्चे खेल रहे हो। चीनी फेंग शुई के अनुसार इससे जल्द ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 6 पर आते हैं उस लाफिंग बुद्धा की जो नाव में बैठा हो और जिसके हाथ में सोने का सिक्का और दूसरे में पंखा हो। उस लाफिंग बुद्धा को अपने ऑफिस के टेबल पर रखना चाहिए। इससे आपके काम और धन की कभी भी कमी नहीं होगी। नंबर 7 पर आते हैं वो लाफिंग बुद्धा जो ड्रैगन पर बैठा है, तो उसको अपने घर पर या ऑफिस दुकान में रखने से जादू टोना दूर हो जाता है। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया हुआ है, तो आप घर में तुरंत ड्रैगन पर बैठे लाफिंग बुद्धा को ले आइए। नंबर 8, दोस्तों आपने एक ऐसा लाफिंग बुद्धा देखा होगा जिसके हाथ में गोल गोल लड्डू रखा होता है। दरअसल दोस्तों यह एक फल यानी कि एक चीनी फल है जिसको वुलू कहते हैं। यह एक पीली चीनी फल है। अगर दोस्तों घर में कोई बीमारी है यानी कि कोई बीमार है, तो उस बीमार व्यक्ति के तकिए के पास इस लाफिंग बुद्धा को रख दीजिए। दोस्तों ये थी लाफिंग बुद्धा से रिलेटेड वीडियो, जिसमें मैंने कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की है। हमने जाना कि दोस्तों अलग अलग लाफिंग बुद्धा अलग अलग मनोकामना को पूरी करते हैं। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि इन लाफिंग बुद्धाओं को कभी भी ज़मीन पर न रखें और बाथरूम, डाइनिंग टेबल, टॉयलेट
और किचन में कभी भी लक्ष्मी बुद्धा को न रखें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आपने यदि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। नमो बुद्धाय।